नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं शहीदों की धरती गाजीपुर में। जब शहीदों का नाम आता है तो हमारे गाजीपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपने ज़िले के साथ में प्रदेश और प्रदेश के साथ में देश का नाम रोशन किया। और आज मैं हूं उनके गांव धामूपुर में, और आज हमारे साथ हैं उनके मित्र जो उनकी प्रेरणा से फौज में भर्ती हुए हैं और इन्होंने भी सेवा की है और ये उनके साथ में घूमे हैं, खेले हैं, कूदे हैं। और सर से आज हमारी बात हो रही है। अपने दोस्त के साथ में जो उनका अनुभव रहा उसके बारे में हम जानेंगे और उस विषय में बात करेंगे। तो चलिए सर से बात करते हैं। चैनल में अपना एक बार अपने से अपना नाम परिचय बता दीजिए, क्योंकि आप लोग को जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार अपना परिचय बता दीजिए। नाम गणेश पाल, ग्राम पोस्ट धामूपुर, जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। आप वीर अब्दुल हमीद जी के लंगोटिया यार हैं। थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे कि उनके बारे में भी बताएं, और आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं तो उसके बारे में भी बताएं। तो उस 1954 में अब्दुल हमीद आर्मी ज्वाइन किए और उन्हीं के कहने के अनुसार 4 साल के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी वर्दी, उनका ड्रेस, उनका पहनावा और उनका हाव भाव देखकर बड़ा हम लोग लालायित हुए। हम ही नहीं, गांव में कोई पहले उसके फौजी नहीं था। सब देख करके लालायित हो गए और आ करके हमको अब्दुल हमीद जो बोले कि तुम इधर घूमो मत, जा कर के बनारस भर्ती है, 16 अगस्त को चले जाओ और भर्ती हो जाओ। हम भी 1958 में बनारस जाकर आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग करने के बाद कुछ ही दिन के बाद चाइना जो है अटैक कर दिया हिंदुस्तान पर। तो हमारी पलटन तो एक रामपुर बुशहर से बहुत आगे है, थोड़ा सा वहाँ पर थी, और अब्दुल हमीद की पलटन जो है इस साइड में रानी खेत साइड से, क्योंकि उधर भी चाइना बॉर्डर पड़ता है ऊपर। तो ये लोग उधर से लड़े। लड़ने के बाद अब्दुल हमीद भी काफ़ी परिश्रम किए और मेहनती तो थे ही, काफ़ी लड़ाई लड़े, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा मात खा गए, क्योंकि उतना हम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो 62 की लड़ाई वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर उस समय हमारे पास कोई खास इक्विपमेंट भी नहीं था, और ना ही हम उतने तेज सर्दी को मतलब सहन करने वाले। 62 की लड़ाई में आप थे? हाँ जी, सहन नहीं कर पाएंगे ना उसकी ठंडी को। तो लेकिन चाइना जो है भाई, उसके ऊपर वहाँ का रहने वाला, उसी वातावरण में पलने वाला है, इसीलिए वो कामयाब हो गया और हम लोग थोड़ा पीछे हो गए। आज भी हमारी ज़मीन को हड़प करके चाइना रखा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद वो शांत हुए, बातचीत हुई, पंचायत बैठी विदेशों में, तो कुछ ज़मीन जो है ये हुआ कि भाई जीती हुई दे दो, लेकिन उस पहाड़ी ज़मीन को लेकर हम करेंगे क्या जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता। तो हमने एक हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उनका ये था कि हम किसी का एहसान नहीं चाहिए। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो है पाकिस्तान भी अब उमड़ पड़ा। तो उस समय हम लोग 3 आदमी फौज के अंदर थे। अब्दुल हमीद हम लोगों से सीनियर थे, एक RBS यादव थे और एक गणेश पाल जो मैं हूँ। हम लोग छुट्टी आए हुए थे, तीनों आदमी आराम से, ये पूरा मैदान था, खेल हो रही थी, खेलते थे। फिर जब लड़ाई लड़ने का वो चांस हुआ तो हम लोगों को जो है टेलीग्राम आया और वापिस हम लोग छुट्टी से वापस चले गए, कुछ छुट्टी छोड़ करके। तो अब्दुल हमीद उस समय अम्बाला में थे, हम चंडीगढ़ में थे, और RBS यादव नासिक में थे। इसके बाद हमीद जो है, जब लड़ाई लग गई 1 सितंबर को, 1 सितंबर से लड़ाई स्टार्ट हुई है,
इसके बाद में हमीद ने बड़ा भाई हमको भी सांत्वना दी, क्योंकि उस समय ये सब नहीं था, फोन ऑन सेठों से बताए कि गणेश अगर जितना तुमने ट्रेनिंग लिया है लड़ाई के मैदान में, अरे ट्रेनिंग सेंटर में, अगर उसको ध्यान में रख कर लड़ोगे तब तो लड़ाई में कामयाब होगे, नहीं तो वरना लाश जाएगी धामोपुर में। ये कह करके और हम लोग जो है लड़ाई के मैदान में चले गए। तो हम गए अमृतसर और अब्दुल हमीद को भेज दिया खेमगढ़ सेक्टर की तरफ, क्योंकि अलग अलग कंपनियां हैं तो अलग अलग क्षेत्र भी बांटा हुआ है। कुदरत बस चलते रहे, लड़ाई लड़ती रहे, सब कुछ होता रहा। और जब दुश्मन की ज़मीन काफ़ी हिंदुस्तान ले लिया, क्योंकि फौज तो लगी हुई जम्मू से लेकर कच्छ तक, पूरी मिलिट्री आर्मी हिंदुस्तान की लगी हुई थी। इसके बाद उन्होंने हमीद जो है, जब 9 सितंबर आया, लड़ाई इसके पहले मतलब फर्स्ट से स्टार्ट हुई, 2, 3, 4, 5 चलती रही ऐसे। तो जब 9 सितंबर जिस दिन आया, पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब मैं अगर ऐसे रहूँगा तो हिंदुस्तान हमारा पूरा पाकिस्तान ही ले लेगा। तो उन्होंने पेटेंट टैंक को 9 सितंबर शाम को ही मार्च करा दिया। 101 पेटेंट टैंक मार्च किया है, जो कि वो पेटेंट टैंक जम्मू से लेकर कच्छ तक उनके थे। लेकिन मैदानी इलाके में जिधर से दुश्मन का दबाव ज़्यादा, हमारा दबाव था जहाँ पर, वहाँ पर उसने टैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा भेज दिया ताकि इनको पीछे हटाया जाए। और अब कुदरत की बात है कि मोहम्मदन कंपनी ही लड़ रही थी उस समय खेमगढ़ सेक्टर में। उस समय कास्ट वाइज मिलिट्रियाँ थी, मोहम्मदन अलग, राजपूत अलग, सिख अलग, अपने अपने आन मान के लिए लड़ते थे, आन मान के लिए अलग अलग लड़ते हैं। तो जब हमीद जो है 9 सितंबर को जब पेटेंट टैंक उनके सामने आ गया, उसके पहले हर आदमी हमारे इस देश का जब पेटेंट टैंक मार्च किया है तो थरथरा गया था कि उसकी मार को रोकने के लिए कोई इंडिया में है नहीं। लेकिन बाहर ऊपर वाला एक ऐसा है कि खुदा ने ही हमीद को खोज कर भेजा था। मालूम पड़ता था पेटेंट टैंक का दुश्मन हमीद को ही भेजा था। हमीद वही पर किया तो ये लोग अमेरिका को खबर कर दिए कि तुम्हारे पेटेंट टैंक को हमारे छोटी छोटी गनों ने ध्वस्त कर दिया। सबका मोराल डाउन, जितने पेटेंट टैंक वाले उनका मोराल सबका डाउन हो गया। अरे बाप रे बाप। इसके बाद में हिंदुस्तान बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ा है और काफ़ी हिम्मत से लड़ा है, क्योंकि हमीद ने ही सबको हौसला बुलंदशाही कर दिया। अच्छा सर, आप जो है लड़ाई के दौरान कैसे आप बचे, किस तरह से? 65 में हम अमृतसर साइड में थे और हमको जब पता चला कि एक गन फायर नहीं कर रही है, उसमें क्या रुकावट है, उसी को ठीक करने के लिए जब हम गए हैं तब तक दुश्मन का जो है हवाई जहाज़ आ गया और हम लोग ज़मीन पर लेट गए। जब ही लेटा तब तक ये गोली आई और वो जो है हमारे बंदूक से टकरा करके, पहली गोली बंदूक टकरा करके पेट में लग गई, यहीं पर लगी हुई है। ये लगने के बाद में हमको कोई उतना उस समय ये नहीं होता है। इसके बाद में जो है हम भी अस्पताल गए, डॉक्टरों ने 3 घंटा हमको अस्पताल में रखा, पट्टी बैंडेज किया और करने के बाद में फिर भेज दिया अपनी जगह पर, क्योंकि लड़ाई के मैदान में एक सैनिक की, एक हथियार की बहुत बड़ी कीमत होती है। अस्पताल में अगर तुम 4 दिन थोड़ी रखोगे, ऐसी दवा दो ताकि वो या तो किसी भी तरह से वो लड़ाई के मैदान में रहे। तो ये 65 की लड़ाई की बात है और 10 सितंबर को लड़ाई को बंद होना था।
क्योंकि कनेडी बोला, अमेरिका का राष्ट्रपति, जब उसको पता चल गया कि हमारे पेट्रोल टैंक तो साग भाजी की तरह से नष्ट हो रहे हैं, तब उन्होंने बोला लाल बहादुर शास्त्री को लड़ाई रोको, मैं आकर के देखूंगा। तो सर आपने कभी जैसे कि वो मंजर आपके सामने आ रहे होंगे और आप उस समय किस मतलब बंदूक लिए थे कि आपकी ड्यूटी उस समय किस पे लगी हुई थी? हमारी ड्यूटी, हम जा रहे थे गन को रिपेयरिंग के लिए। अच्छा। क्योंकि वो एक गन 1000 जवान के बराबर होती है अगर फायर नहीं करती अपने पोस्ट पर। तो जब वहाँ से रिपोर्ट आई, थोड़े ही दूर पर थे, कि हमारी गन में कुछ डिफेक्ट है, फायर नहीं कर रही है, तो उसको हमको करना है। तो जब हम जा रहे थे तब तक हवाई जहाज का अटैक होने लगा। अटैक जब होने लगा तो हम लोग ज़मीन पर लेटेंगे, ज़मीन पर लेट करके और हम लोग ऐसे ही निशाना लेकर बैठे हैं, और तब तक एक गोली का छिट्टा आया और लग गया। तो सर जैसे कि जब ये सब सारी घटनाएं हो रही थी, तो जैसे कोई आपके सामने भी कोई बंदा आपका बहुत करीबी, आपका दोस्त, आपके रेजिमेंट का हो और आपके सामने वो अपना अंतिम सांसें ले रहा हो, ऐसा मंजर कभी आपके सामने आता है, लेकिन क्या किया जाए। उस समय न माता, न पिता, न भाई, न बहन, इस जननी माँ के अलावा कुछ याद नहीं जाता। तो आपने देखा एक हमारे भारत देश के वीर योद्धा ने अपनी वीर गाथा को सुनाया और उस समय के कहानी को फिर ताज़ा कर दिया, और आज भी हम देखते हैं कि हमारे सर के आंखों में वो मंजर नाच रहे हैं और आंखों में हल्के आंसू भी भरे हुए हैं। तो काफ़ी गर्व होता है उन सब सारी बातों को सुनकर। और बता दें कि उस समय के इनके पास मेडल भी हैं और उसमें भारत सरकार ने इनको दिया है। तो सर ये मेडल के बारे में भी सर आप कुछ हम लोगों को बता दीजिए सर कि कैसे मेडल हैं आपके पास। ऊपर करके यहाँ ये जो 3 स्टार हैं, ये स्टार 62 के हैं, 1962, और ये स्टार 1965 के हैं, और ये स्टार 71 के हैं। ये 3 लड़ाई उस समय लड़ी है और ये तीनों मेडल ऐसे ही मिलते, इनमें नाम लिखा हुआ है जिसको मेडल दिया जाता है। और ये जो है जगहों की बात है, जहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ की बात है। तो आपने देखा एक वीर योद्धा ने, और हम उस मेडल को छूना भी चाहेंगे और उस छू के ही उस चीज़ को अनुभव करना चाहेंगे और आपको और करीब से भी दिखाएंगे कि आज हम उस चीज़ को रूबरू आपने सामने देख रहे हैं और सर के हाथों से लेके हम आपको दिखा